हेलो फ्रेंड्स, आप इस सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और ये धोती सलवार है, ठीक है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग आप कैसे करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, तभी आप सीख पाएंगे इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपने कैसे करनी है। तो ये देखिए, ये मेरा सूट का कपड़ा है, ठीक है। तो इस सूट में से हमने सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद जो भी कपड़ा हमारा बचेगा उसमें से हमने धोती सलवार की कटिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ये जो हमारा जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, नेक के आधा इंच ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो कपड़ा बचेगा उससे हम सलवार की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, फ्रंट और बैक जो शर्ट का मैंने निकाल लिया है, बाकी ये हमारा कपड़ा बचा है। ये 2.25 मीटर कपड़ा हमारा बच गया है और इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको ऐसे त्रिकोण शेप में इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये मतलब ये फैब्रिक थोड़ा सा सिल्की है तो टेबल में थोड़ा सा नहीं आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद इसकी हमने जो मेजरमेंट है वो देखेंगे। इसकी जो लेंथ रखनी है हमने 36 इंच की रखनी है और जो मोरी रखनी है वो 6.5 या 6 इंच की आप रख सकते हैं, जितना आपको चाहिए। 7 इंच चाहिए, अगर 7 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लेंथ लेनी है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमने इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ जितनी आप बेल्ट लगाना चाहते हैं, 3, 4 या 5 इंच बेल्ट लगाना चाहते हैं, उतना आप इंची टेप बाहर निकाल के जो आपकी लेंथ है, मतलब 36 इंच लेंथ है, जितना आपका बन रहा है वो आप मतलब वहाँ पे निशान लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच निकाल दी है बेल्ट। बाकी जो हमारा बच रहा है 32 मतलब 33 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, ठीक है। तो बेल्ट के लिए हमारा बचा है 4 इंच की बेल्ट हमने लगानी है। तो मतलब 4 इंच की लगाएंगे तो टोटल हमें 8 इंच या 7 इंच बेल्ट के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। तो ये देखिए, मार्किंग मैंने कर दी है। कॉर्नर में भी मैंने 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने कट कर देना है। ये जो मैंने निशान लगाया हुआ था ना, तो यहाँ से ये देखिए, कपड़े को अच्छे से सीधा कर लें, ठीक है। ये क्योंकि क्रेप फैब्रिक है तो ये थोड़ा सा तिलक रहा है, ठीक है। तो इसलिए मतलब सेट नहीं हो रहा होता है। तो इसको अच्छे से सेट करके आपने इसकी कटिंग कर देनी है जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखिए, यहाँ पे हमारा आसन आएगा, खुली वाली साइड की तरफ आसन आएगा और यहाँ हमारी मोरी आएगी पोंचे की। यहाँ पे मैं कट लगा देती हूँ, जितनी मोरी आपने रखनी है वहाँ तक आप कट लगा दें। और यहाँ पे जो कॉर्नर पे आपने 1.5 इंच तक कट लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए, 1.5 इंच या 1 इंच आप कट लगा लें। तो ये हमारी जो कटिंग हो जाती है। और अब हमने आसन लेना है। और आसन हम कैसे लेंगे, 4 इंच हम बाहर की तरफ निकाल देंगे, जितनी हमें बेल्ट चाहिए। 4 इंच मतलब तैयार हमें बेल्ट 4 इंच की चाहिए। बाकी जो आपने मार्जिन वगैरह बीच में ऐड करना है वो आप जो टोटल बेल्ट की कटिंग करेंगे आप 7 इंच की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंच की बेल्ट निकालते हुए 10 इंच 10 या 11 इंच आप आसन ले लें, ठीक है। तो 2 इंच आपने इस तरीके से ऐसे गैप रखना है और फिर यहाँ पे आपने गोलाई दे देनी है। तो ये हमारा आसन मतलब निकल जाता है, ठीक है। तो अब इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और ऐसे ही आप मतलब बनाएंगे तो बहुत अच्छी सी बन जाएगी। अगर आप ज़्यादा लेयर चाहते हैं तो आप ये जैसे 42 इंच इसका जो घेरा था, वर्थ था टोटल कपड़े का 42 इंच था, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इसमें लेयर चाहते हैं तो आपका जो इसका मतलब धोती सलवार के लिए जो ज़्यादा आप लेयर चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा लेयर दिखे, तो आप इसके लिए 60 इंच जो वार आता है कपड़े का उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट लगाए हुए हैं मैंने साइड में 1.5 इंच के, तो सबसे पहले हमने उनको स्टिच करना है, ठीक है, इस तरीके से ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कट मैं स्टिच करूँगी। सबसे पहले दोनों साइडों के कट हमने स्टिच कर देने हैं, फिर यहीं से हमने इसके जो गैदर्स हैं वो डालना स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी। अब यहाँ से हमने जो कॉर्नर बन रहा है इसका हमने कुछ नहीं करना है, इसको हमने अंदर की तरफ कर देना है। और उसके बाद यहाँ से हमारा सेंटर होगा जहाँ पे हमारी गैदर्स बनेंगी,
ठीक है। और गैदर्स आपने डालनी है दोनों साइडों में, आपने बराबर आपकी गैदर्स आनी चाहिए, बड़ी छोटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक में ज़्यादा हो और एक में कम हो। जैसे एक में आप 10 इंच डाल लें और एक में आप 11 इंच डाल लें, तो इससे आपकी जो लेयर बनेगी ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने दोनों साइडों में, जैसे आपकी एक साइड में 10 गैदर्स आ रही हैं, तो दूसरी साइड में भी 10 ही आनी चाहिए। ठीक है, अगर 12 आ रही हैं, 11 आ रही हैं, तो दूसरी साइड में भी इसी तरीके से 11-12 ही आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे गैदर्स डालनी है। तो ऐसे ये देखिए गैदर्स जो आप बराबर से कपड़ा उठाएंगे तो अपने आप ही आपकी जो गैदर्स हैं बराबर पड़ जाएंगी, बार बार खोलने की झंझट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एक साइड में मेरी जो 10 गैदर्स हैं वो आई हैं। ठीक है, अब दूसरी साइड में भी हमने इसी तरीके से 10 गैदर्स डालनी है। ठीक है, 11 नहीं डालनी है, 11 डालूंगी तो लेयर ख़राब हो जाएगी हमारी, जो लेयर हमारी बन रही है। ठीक है, तो अगर आपका 60 इंच घेरा होगा तो इतनी लेयर अगर बन रही है तो इससे भी ज़्यादा आपकी लेयर बनेगी और भी लुक इसका अच्छा आएगा। अब इसका हमने घेरा देख लेना है कितना हमारा घेरा आ रहा है, और जितना भी आ रहा है घेरा हमारा, तो टोटल हमने उसमें से 4 इंच की लूजिंग दे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 इंच मेरा घेरा है। ठीक है, लूजिंग वगैरह बीच में ही है, तो यहाँ पे 20 इंच घेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी बेल्ट की। तो ये टोटल बेल्ट जो है मेरी है 6 इंच की, 6-6.5 इंच की है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो सेंटर है सीधी साइड मैंने ऊपर रखी है, और ये जो हमने बेल्ट लगानी है ये हम ऊपर लगाएंगे इस तरीके से, दोनों साइडों की बेल्टें स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड की बेल्ट मैंने स्टिच कर दी है। अगर आपको थोड़ा सा कम लग रही है बेल्ट तो आप एक एक चोन खोल सकते हैं और बेल्ट आप बढ़ा सकते हैं और घेरा भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा जो हिप साइज़ ज़्यादा है तो आप एक एक जो गैदर्स है उसको निकाल करके बेल्ट को बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों साइडों की मैंने आसन भी स्टिच कर दी है। अब घेरा फोल्ड करूंगी इस तरीके से, और उसके बाद ये देखिए घेरा भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब नीचे वाला जो बॉटम है उसको फोल्ड करूंगी, और जहां तक आपका पहुंचा था वहां तक आपने इस तरीके से निशान जहां पे लगा हुआ है तो यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए पहुंचा मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो फिटिंग वाली सिलाई है वो लगानी है। ठीक है, और जितना भी हमने पहुंचा रखना है उतना रखते हुए बाकी जो सिलाई है वो लगा देंगे, और इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। इसका फाइनल लुक कैसा है, इसको पहन के भी दिखाना है आपको कि कैसा इसका जो लेयर है मतलब आ रही है इसकी। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो सलवार है वो बन के रेडी हो गई है। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, तो ये देखिए इलास्टिक भी मैंने डाल दी है। ठीक है, तो ये सलवार हमारी पूरी बनके रेडी हो गई है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।